हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऑयल इंडिया स्टॉक के बारे में और समझेंगे कि क्यों ऑयल इंडिया स्टॉक आने वाले महीने के अंदर एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। अपने लाइफ टाइम हाई से 37% स्टॉक गिर चुका है और अब बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बेनिफिट ऑयल इंडिया को मिल सकता है। और कल वॉल्यूम्स के अंदर एक खासा अपसर्ज देखा गया है जो कंफर्म करता है कि अब इसके अंदर रिवर्सल प्रोबेबिलिटी लगती है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं ऑयल इंडिया के स्टॉक के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कैसे बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस स्टॉक को बेनिफिट दिला सकते हैं। तो हमारे सामने ऑयल इंडिया स्टॉक का चार्ट खुला है। तो देखिए, अपना लाइफ टाइम हाई अराउंड 767 रुपीज से अराउंड 38% स्टॉक गिर चुका है। तो ऑयल इंडिया के बारे में हम डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बारे में। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो मार्च 2022 के अंदर करीब $120 पर बैरल का रेट चल रहा था इस जोन के अंदर, और यहाँ से देखिए कॉन्स्टेंटली ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिरे और नीचे एक बेस बनाया अराउंड $72 के आसपास। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने बॉटम बनाया इन पॉइंट्स के अंदर, फिर लेकिन कॉन्स्टेंटली ही प्राइस लोअर लो बनाता हुआ नीचे गिर रहा था। अब ऊपर में देखिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जो इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे तो इन 5 पॉइंट पर रेजिस्टेंस मिला और ये एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन ऊपर में चल रही थी जो इसको प्राइसेस को बार बार रिवर्सल दे रही थी। अब देखिए, अब पिछले 4 महीने से सितंबर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस बेस के अंदर कंसोलिडेशन कर रहे थे। तो $72 का एक अच्छा बेस बनाया ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का। और यहाँ से अगर डिटेल में हम देखेंगे इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं प्राइसेस को, तो देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है, ये हमारा डेली चार्ट है क्रूड ऑयल का, ये ट्रेंड लाइन है। और इस पॉइंट पे अब कल एक बार को ब्रेक भी किया था क्रूड ऑयल ने प्राइसेस को, और आज एक कंसोलिडेशन शोकेस कर रहा है डोजी कैंडल के साथ में। अब यहाँ पे अगर आरएसआई देखेंगे तो देखिए आरएसआई, हालांकि आज प्राइसेस नहीं बढ़े लेकिन आरएसआई 65 के करीब है। तो 65 की आरएसआई शोकेस कर रही है कि इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और यहाँ से क्योंकि 5 महीने का बेस बनाया हमने देखा, 5 महीने से क्रूड ऑयल इसी जोन में 72 का बेस पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बनाया है। अब यहाँ से जैसे ही एक पॉजिटिव आरएसआई, इंक्रीजिंग आरएसआई दिख रही है, तो जैसे ही यहाँ से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को प्रोमिनेंटली तोड़ेंगे, 73 ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे है रेजिस्टेंस लाइन पे। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होएगा तो एक शार्प अप मूव आएगा ऑयल प्राइसेस के अंदर, जो इसको अप्रोक्सीमेटली $83 पर बैरल के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि इसका ये पॉइंट होएगा और जिसका बेनिफिट सीधा ऑयल इंडिया को मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस ऑयल इंडिया के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाते हैं। तो एक क्विक ओवरव्यू ऑयल इंडिया के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ROC 17.7, ROE 18 और बुक वैल्यू टू करंट प्राइस 1:1.2 के आसपास है। तो बहुत ही अच्छा बुक वैल्यू टू करंट प्राइस रेशियो है। और डेट टू इक्विटी 0.53 और पैग रेशियो 0.64। तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स के साथ में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 56.66% प्रमोटर्स के पास है। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसके अंदर, जहां FIIs लगातार पिछले कई साल से सेल कर रहे हैं, लेकिन FIIs ने इस स्टॉक के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो मतलब FIIs का कॉन्फिडेंस है। और पब्लिक की होल्डिंग देखिए मात्र 6.46% है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक। अब टेक्निकली देखते हैं क्यों प्रॉमिसिंग लग रहा है ऑयल इंडिया। तो जैसा हमने देखा कि अब ऑयल इंडिया ने एक हाई बनाया था इस पॉइंट के अंदर जो था 767 अगस्त 24 के अंदर, और वहां से लगातार स्टॉक नीचे गिरा और नीचे गिर के स्टॉक ने एक लो बनाया अराउंड 414 का। ये एक लो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप पास्ट में जाएंगे तो जहां से स्टॉक ने एक अपसाइड शुरू किया था मार्च 24 में, तो देखिए यही 420 रुपए की रेंज थी। इसी जोन के अंदर स्टॉक ने कम से कम 3 महीने कंसोलिडेशन किया। देखिए ये कंसोलिडेशन किया इस जोन में और फिर यहाँ से एक अप प्राइस शुरू किया था। अब दोबारा उसी प्राइस पे आके स्टॉक अवेलेबल है
इसको अगर डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कल और आज के वॉल्यूम्स में बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स अपसर्ज दिख रहा है। तो ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस लाइन थी, जैसे कि हमने क्रूड ऑयल में देखा रेजिस्टेंस लाइन थी सेम, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स क्रूड ऑयल को फॉलो करते हैं, तो सेम पैटर्न में ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी और परसों इस रेजिस्टेंस लाइन को फाइनली यहाँ पे देखिए ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने एक रिवर्सल का सिग्नल शो किया है। अब यहाँ से स्टॉक देखिए सबसे पहले जो लेवल टच करना चाहेगा वो होएगा 529। तो करंट प्राइस से 529 पहला लेवल और उसके बाद दूसरा लेवल जो टच करना चाहेगा वो होएगा 605। तो दो इमीडिएट इसके टारगेट 605 और 529 करंट प्राइस से, और नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 459 का, और उसके नीचे सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 420 हमने बात करी, क्योंकि उसने ये जोन था जहां से अपसाइड शुरू करी थी और करंटली उसी प्राइस पे बेस बनाया था। तो 420 एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एक इमीडिएट स्टॉप लॉस 459 का, और ऊपर में टारगेट्स पहला 529 दूसरा 605। तो करंट प्राइस से बात करें तो अराउंड 25% का इमीडिएट रिटर्न स्टॉक दिखाने की कोशिश कर सकता है आने वाले एक महीने के अंदर। और अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, मार्केट्स के अंदर एक तेजी का जो प्री बजट रैली की उम्मीद है वो आई, तो उसका सीधा बेनिफिट ऐसे स्टॉक को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स कंफर्म कर रहे हैं, इसका आरएसआई कंफर्म कर रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या आपके पास ऑल इंडिया का स्टॉक है, अगर है तो कौन से प्राइस पे और जिसके बेसिस पे आप। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम डेली एक स्टॉक लाते हैं और उसके बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जो अब ब्रेकडाउन या ब्रेक दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियो तक डेली पहुंच सकें।